गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 27 फरवरी के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन में स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन एक्सरसाइज दोस्ती रिसेंटली सीन इन द न्यूज़। एक्सरसाइज दोस्ती जो आजकल चर्चे में आई थी, इसमें कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, आपको ये पूछ रहा है। तो इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स, ये 3 कंट्रीज हैं जो एक्सरसाइज दोस्ती में पार्ट लेती हैं। ये एक ट्राइलेटरल कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज है जो हर 2 साल पे एक बार कंडक्ट होती है और ये कब से चली आ रही है, 1991 से। ठीक है, श्रीलंका ने इसको ज्वाइन किया था 2012 में और इस साल ये 16th एडिशन था एक्सरसाइज दोस्ती का, जिसमें कि इंडिया से डिफरेंट कोस्ट गार्ड शिप गई थी पार्टिसिपेट करने। साथ ही इसमें ऑब्जर्वर कौन सी कंट्री रही, तो याद रखिएगा बांग्लादेश कंट्री इसमें ऑब्जर्वर थी। ठीक है, बेसिक फोकस इसका क्या होता है कि हम म्यूचुअल ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के ऊपर काम कर सकें, इंटरऑपरेबिलिटी और कोऑपरेशन को बढ़ाएं इन सिनेरियोज लाइक सी एक्सीडेंट्स एंड पोल्यूशन। ठीक है, तो इंडिया की तरफ से अगर पूछा जाए कि कौन कौन सी शिप्स थी जो गई थी इसमें पार्टिसिपेट करने, तो पहला है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सामर्थ, फिर सेकेंड शिप गई थी यहाँ से अभिनव और थर्ड थी आईसीजी डोरनियर। ठीक है, तो ये तीनों शिप्स गई थी इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट करने। याद रखिएगा इसमें कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ पे हमारा कीवर्ड रहेगा कंट्रीज। और चलिए कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला है, रिसेंटली विच कंट्रीज हैव बीन डिक्लेयर्ड एज द गेस्ट ऑफ ऑनर एट द 2024 वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट इन दुबई। सबसे पहले याद रखिएगा कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ पे हुई इस साल की, दुबई में। और इस दौरान कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिनको होस्ट के तौर पे बुलाया गया था, तो 3 कंट्रीज थी बेसिकली। पहला है इंडिया, सेकेंड है कतर और थर्ड है टर्की। ठीक है, रिसेंटली यूपीआई पेमेंट सिस्टम हैज बीन लॉन्च्ड इन विच 2 कंट्रीज। हाल ही में हमारा यूपीआई शुरू हो चुका है 2 कंट्रीज में, और कौन कौन सी, श्रीलंका और मॉरिशस। फीफा वर्ल्ड कप 2026 विल बी होस्टेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। फीफा वर्ल्ड कप 2026 को 3 कंट्रीज मिलकर होस्ट करेंगी। इसमें पहली है कनाडा, सेकेंड है मैक्सिको और थर्ड है यूएस। रिसेंटली विच 5 कंट्रीज ऑफिशियली ज्वाइन द ब्रिक्स ग्रुप। ब्रिक्स ग्रुप को ऑफिशियली कौन सी 5 नई कंट्रीज ने ज्वाइन कर लिया है, तो पहली कंट्री है इसमें सऊदी अरेबिया, सेकेंड है इजिप्ट, फिर थर्ड है यूएई, फोर्थ है ईरान और फिफ्थ है एथियोपिया। Which 3 countries recently announced their withdrawal from the economic community of West African states? इस ब्लॉक से हाल ही में 3 कंट्रीज हैं जिन्होंने अपना विड्रॉल अनाउंस किया था। कौन कौन सी कंट्रीज हैं ये, बुर्किना फासो, नाइजर एंड थर्ड इज माली। ओके, Which 2 other countries participated in exercise Desert Night conducted by the Indian Air Force? Exercise Desert Night को कंडक्ट किया है इंडिया, फ्रांस और यूएई ने। ये 3 कंट्रीज ने इसको कंडक्ट किया। ठीक है, अच्छा, कल के जो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स थे आप लोग सही बता रहे थे, उसमें 2 क्वेश्चन का आंसर रिवर्स हो गया था। आई डोंट नो हाउ, लेकिन मेरी ही गलती थी, तो मैं उसको यहाँ पे क्लियर कर दूं। जो प्रबोवो सुबियांतो हैं, ये नए प्रेसिडेंट बने हैं इंडोनेशिया कंट्री के। और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन था कि पहली ऑर्थोडॉक्स मेजॉरिटी नेशन कौन सा है जिसने कि सेम सेक्स मैरिज को अलाउ किया हाल ही में, तो ये कंट्री थी ग्रीस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको रिवर्स कर दिया था। आई एम सॉरी फॉर दैट और थैंक यू फॉर करेक्टिंग। इस तरह से कभी अगर माइनर मिस्टेक्स हो जाएं तो प्लीज आप उसको करेक्ट कर दिया करिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात बिल्कुल सही है कि प्रबोवो सुबियांतो नए प्रेसिडेंट बने थे इंडोनेशिया के, और ग्रीस जो है वो ऑर्थोडॉक्स मेजॉरिटी नेशन पहला है जिसने कि सेम सेक्स मैरिज को अलाउ किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। Recently, which institute has launched the India's largest drone pilot organization? हाल ही में कौन से इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया इंडिया का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट ऑर्गेनाइजेशन? यहाँ पे आंसर है बी ऑप्शन, आईआईटी गुवाहाटी। इन्होंने लॉन्च किया इंडिया का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट ट्रेनिंग फैसिलिटी। ये प्रोग्राम अलाइन है पीएम मोदी के नमो ड्रोन दीदी इनिशिएटिव के साथ। इस प्रोजेक्ट को टेलर किया जाएगा वैरायटी ऑफ डिफेंस पर्सनल्स के लिए, और इस इनिशिएटिव के थ्रू हम सपोर्ट कर रहे हैं मोदीज विजन टू पोजीशन इंडिया एज अ प्रोमिनेंट ड्रोन हब बाय एंड ऑफ 2030। मतलब जो नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि हम इंडिया को ड्रोन हब बनाएंगे बाय द एंड ऑफ 2030, उसके साथ ये कोरिलेट करता है। ठीक है, तो आईआईटी गुवाहाटी ने लॉन्च किया इंडिया का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे हमारा कीवर्ड है इंस्टीट्यूट, और चलिए कुछ इंस्टीट्यूशंस देख लेते हैं जो किसी न किसी वजह से न्यूज में आए। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, रिसेंटली आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच इंस्टीट्यूट फॉर बायोमेडिकल रिसर्च। तो आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज ने ये एमओयू साइन किया है आईआईटी रुड़की के साथ
for biomedical research. Recently, which institute has created an anti-drone system that relies on sound technology? IIT जम्मू ने हाल ही में एक एंटी ड्रोन सिस्टम क्रिएट कर लिया है जो कि टोटली डिपेंड करता है साउंड टेक्नोलॉजी के ऊपर. Recently, the UP government collaborated with which institute to enhance the disaster management? UP government ने IIT रुड़की के साथ कोलैबोरेट किया है to enhance their disaster management. Which institute has been honored with the Nelson Mandela Award 2024 by the World Health Organization? तो यहाँ पे ये इंस्टीट्यूट है निमहंस, जिसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज. Recently, which institute has collaborated with Munitions India Limited to create the nation's first domestically designed 155 smart munition? तो ये है IIT मद्रास. IIT मद्रास ने कोलैबोरेट किया है Munitions India Limited के साथ, जिसके बाद वो नेशन का पहला डोमेस्टिकली डिजाइन 155 स्मार्ट एम्यूनिशन क्रिएट करेंगे. Recently, which institute has successfully established and tested India's first hyper velocity expansion tunnel test facility? ये हाल ही में टेस्ट किया है IIT कानपुर में. ठीक है. नेक्स्ट है नेविगेट भारत पोर्टल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? इसको किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, आपको ये बताना है. आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग. इन्होंने हाल ही में 4 पोर्टल्स जारी किए हैं, जिसमें से एक है नेविगेट पोर्टल, नेविगेट भारत पोर्टल. बेसिकली ये एक बाइलिंगुअल प्लेटफॉर्म है बाय द न्यू मीडिया विंग. ठीक है. तो ये जो पोर्टल है ये सर्व करेगा एज अ यूनिफाइड गेटवे, जिसमें कि आप गवर्नमेंट रिलेटेड वीडियोस को होस्ट कर सकते हैं और इसके थ्रू एक्सेस सिंप्लीफाई होगा टू द डेवलपमेंटल मेजर्स एंड सिटीजन वेलफेयर इनिशिएटिव्स. तो ये प्लेटफॉर्म एम्पावर करेगा यूजर्स को विद एन इंटरेक्टिव इंटरफेस फॉर सर्चिंग, स्ट्रीमलाइनिंग, शेयरिंग एंड डाउनलोडिंग द कंटेंट, जिसमें कि आप स्ट्रीमलाइन करा सकते हैं इंफॉर्मेशन रिट्रीवल को फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इनटू अ सिंगल रिलायबल प्लेटफॉर्म फॉर बोथ मीडिया एंड द पब्लिक. ठीक है. तो यहाँ पे इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि नेविगेट भारत पोर्टल किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया. तो आंसर इज बी ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग. ठीक है. चलिए यहाँ पे कुछ पोर्टल्स हम एक बार देख लेते हैं जो किसी न किसी वजह से न्यूज में आए थे. पहला है व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द ई जागृति पोर्टल रिसेंटली मेंशन्ड इन द न्यूज? ई जागृति पोर्टल का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आपको ये बताना है. ई जागृति पोर्टल का पर्पज है टू फैसिलिटेट द कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल. ओके. ग्रो रिपोर्ट एंड पोर्टल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लॉन्च्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग? तो ग्रो रिपोर्ट एंड पोर्टल जारी करता है नीति आयोग. इसका फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए ग्रो का तो क्या होता है? ग्रीनिंग एंड रेस्टोरेशन ऑफ वेस्ट लैंड विथ एग्रो फॉरेस्ट्री. ठीक है. फिर से सुनिए, ग्रीनिंग एंड रेस्टोरेशन ऑफ वेस्ट लैंड विथ एग्रो फॉरेस्ट्री. फाइन. नेक्स्ट है What is the primary objective of the Swati portal recently seen in the news? स्वाति पोर्टल का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? तो स्वाति पोर्टल का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है एक सिंगल ऑनलाइन पोर्टल क्रिएट करना जहां पे इंडियन वुमेन और गर्ल्स को रिप्रेजेंट किया जाएगा इन द स्टेम सेगमेंट. ठीक है. Which one of the following best describes about recently launched the सारथी पोर्टल? सारथी पोर्टल का पर्पस क्या है? ये बेसिकली एक हेल्पलाइन है टू रिजॉल्व द क्रॉप इंश्योरेंस रिलेटेड ग्रीवेंसेस. ठीक है. ईवी उपयोग पोर्टल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट गवर्नमेंट? ईवी उपयोग पोर्टल है यूपी स्टेट का. ठीक है. एंशियंट बदामी चालुक्य टेम्पल्स वर रिसेंटली डिस्कवर्ड इन मुदी मनिक्यम विलेज अलोंग द बैंक्स ऑफ विच रिवर? इस टेम्पल को कहां पे हाल ही में अनवील किया गया या डिस्कवर किया गया, आपको ये बताना है. तो बदामी चालुक्य टेम्पल बेसिकली 1300 से 1500 साल पुराने हैं और ये 1200 साल पुराने लेबल इंस्क्रिप्शंस यहाँ पे हाल ही में डिस्कवर हुए हैं और ये लाई करता है तेलंगाना में नियर द कृष्णा रिवर. और यहाँ पे चालुक्याज ने रूल किया था, क्योंकि हम जानते हैं कि चालुक्याज ने डेक्कन को रूल किया है फ्रॉम 6th to 12th सेंचुरी, जहाँ पे बदामी चालुक्याज और इनके सिबलिंग डायनेस्टीज आते हैं, वेस्टर्न और ईस्टर्न चालुक्याज वगैरह. अगर आपने इन केस थोड़ी सी मिडिवल हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी. और पुलकेशिन फर्स्ट ने इस डायनेस्टी को फाउंड किया था 550 में और बाद में इन्होंने बदामी को अपनी कैपिटल बनाया था. ठीक है. और पुलकेशिन 2 ने बाद में इसको काफी ज्यादा एक्सपैंड किया था इस एम्पायर को, जहां पे इन्होंने हर्षवर्धन वगैरह को भी हरा दिया था और बाद में जाके इन्होंने वतापी को खो दिया टू द पल्लवास और पल्लवा के रूलर थे एक नरसिम्हा वर्मन, उन्होंने ऐसा कर दिखाया था. ठीक है. तो बस ये आपको ये याद रखना है कि एंशिएंट बदामी चालुक्य टेम्पल्स हाल ही में हमें डिस्कवर हुए हैं इस विलेज से इन तेलंगाना स्टेट. और कहां से? तो कौन सी रिवर के अक्रॉस? तो आंसर है कृष्णा रिवर. ठीक है.
तो चलिए फिर यहाँ पे टेम्पल्स कुछ देख लेते हैं जिनकी लोकेशन आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, क्योंकि ये न्यूज में आए थे किसी न किसी वजह से। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ श्री कल्की धाम टेम्पल इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हाल ही में नींव रख दी है श्री कल्की धाम टेम्पल की, कहाँ पे, सांभल डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी में, ठीक है। द बोचा सनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था टेम्पल वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन विच सिटी ऑफ यूएई। ये टेम्पल हाल ही में इनॉग्रेट हुआ है यूएई के अबू धाबी में। मार्तंड सन टेम्पल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। ये सन टेम्पल है जम्मू एंड कश्मीर में। बता द्रव थान टेम्पल विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। ये लाई करता है असम में। गुरु वयूर श्री कृष्णा स्वामी टेम्पल विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। ये टेम्पल है केरला स्टेट में। और लास्ट है योग माया टेम्पल दैट वाज रिसेंटली मेकिंग न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन सिटी। योग माया टेम्पल है नई दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट है कीरू हाइडल प्रोजेक्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। तो कीरू हाइड्रल प्रोजेक्ट लाई करता है जम्मू एंड कश्मीर में। किस वजह से ये चीज न्यूज में आई थी? क्योंकि सीबीआई ने कुछ रेड्स कंडक्ट की हैं रिलेटेड टू अलेज्ड करप्शन इन अवॉर्डिंग दिस कॉन्ट्रैक्ट। और ये प्रोजेक्ट एक रन ऑफ द रिवर स्कीम के थ्रू बनाया जा रहा है ओवर द चेनाब रिवर। इसको डेवलप किया चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट ने। ये एक जॉइंट वेंचर होता है बिटवीन एनएचपीसी, जेके, एसपीडीसी एंड पीटीसी, ठीक है। प्रोजेक्ट का बेसिक एम है कि आप कुछ स्टेट्स को बेनिफिट पहुंचा सकें इन नॉर्दर्न इंडिया, जहां पे इनका जो शेयर होल्डिंग होगा वो कैसा होगा, 49% एंड 2% ऑफ शेयर होल्डिंग के साथ, ठीक है। तो कीरू हाइडल प्रोजेक्ट में हाल ही में रेड पड़ी है सीबीआई की, ताकि इसमें जो करप्शन वगैरह की प्रॉब्लम है उसको टैकल किया जा सके। इसी वजह से न्यूज में आ गया था। तो ये प्रोजेक्ट किसका है? आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। चलिए यहाँ पे कुछ स्टेट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है रिसेंटली विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू स्टार्ट द क्रूज सर्विस फ्रॉम स्टैच्यू ऑफ वननेस टू स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। हाल ही में कौन सा स्टेट है जिसने की डिसाइड किया कि वो क्रूज सर्विस को स्टार्ट करेंगे फ्रॉम स्टैच्यू ऑफ वननेस टू स्टैच्यू ऑफ यूनिटी? यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि वो लॉन्च करेंगे 130 किलोमीटर की क्रूज सर्विस ऑन द नर्मदा रिवर, जहां पे ये कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं स्टैच्यू ऑफ वननेस को गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के साथ। और इसके लिए जो शुरुआत है वो अगले साल से हो जाएगी। बेसिक एम क्या है कि रूरल टूरिज्म को हम बढ़ा सकें, प्रमोट कर सकें, ठीक है। तो ट्रेवलर्स जो भी यहाँ पे आएंगे वो अट्रैक्शंस लाइक ओमकारेश्वर, महेश्वर, मंडू, ये सबको एक्सप्लोर कर सकेंगे, साथ ही सरदार सरोवर डैम वगैरह को भी। और यहाँ पे रोड ट्रांसफर होगा फ्रॉम द स्टैच्यू ऑफ वननेस टू कुक्षी इन धार, इनहैंसिंग द ओवरऑल एक्सपीरियंस, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है मध्य प्रदेश। मनोहर जोशी हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच इंडियन स्टेट। इनका हाल ही में निधन हो गया और ये महाराष्ट्र के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हो चुके हैं और साथ ही ये एक्स लोकसभा स्पीकर भी हैं, ठीक है। तो इनका हाल ही में निधन हुआ बिकॉज ऑफ अ कार्डियक अरेस्ट और इस समय इनकी उम्र थी 86 ईयर्स। याद रखिएगा ये पहले शिवसेना लीडर हैं जो कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बने थे 1995 में। कब तक? 1999 तक। बाद में लोकसभा स्पीकर भी बने फ्रॉम 2002 अप टू 2004, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है महाराष्ट्र। Which state legislative assembly recently passed a bill that prohibits the hookah bars in the state? तो कर्नाटका की असेंबली ने ये बिल पास किया है जिसके अंतर्गत हुक्का बार्स को बैन किया गया है स्टेट के अंदर। अहोबिलम परुवेता फेस्टिवल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये फेस्टिवल आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। Which northeastern state recently signed a memorandum of understanding with National Tiger Conservation Authority to establish the state's first special tiger protection force? अरुणाचल प्रदेश यहाँ आंसर है और अरुणाचल प्रदेश में टोटल 3 टाइगर रिजर्व्स मौजूद हैं, लेकिन इनके पास अभी तक कोई भी इनका खुद का स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स नहीं था। यही रीजन है कि ये एमओयू इन्होंने एनटीसीए के साथ साइन किया है, जिसके बाद वो स्टैब्लिश कर सकेंगे स्टेट में पहला अपना स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स। बैगलेस स्कूल इनिशिएटिव रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच इंडियन स्टेट? ये इनिशिएटिव है मध्य प्रदेश का और इसको कुछ दिनों पहले ही लॉन्च किया गया है, जिससे कि जो फिजिकल बर्डन पड़ता है बच्चों के ऊपर उसको हल्का किया जा सके। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट विल एस्टैब्लिश इट्स फर्स्ट टर्टल कंजर्वेशन रिजर्व इन विच रिवर? तो गोंडा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हाल ही में पार्टनरशिप करी है टर्टल सर्वाइवल अलायंस फाउंडेशन इंडिया के साथ, जिससे कि ये मिल के एस्टेब्लिश या क्रिएट कर सकें टर्टल कंजर्वेशन रिजर्व को इन द सरजू रिवर, ठीक है। यहाँ पे लगभग 5000 एडल्ट
क्राउन रिवर टर्टल्स मौजूद हैं और रिसेंट स्टडीज के मुताबिक सरजू रिवर होस्ट करता है अराउंड हाफ ऑफ दिस पॉपुलेशन। फाइन, तो ये जो कोलैबोरेशन है इसका एम है कि हम रिच टर्टल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व कर सकें इस रीजन में, जहां पे हमारा एम्फेसिस होगा कि हम जो कंजर्वेशन एफर्ट्स की इंपॉर्टेंस है उसको दूसरों को भी बता सकें फॉर दीज इंडेंजर्ड स्पेशीज। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है सरजू रिवर। चलिए कुछ चीजें देख लेते हैं जो फर्स्ट इन न्यूज के तौर पे सामने आई। रिसेंटली विच इंडियन फूड ब्रांड बिकेम द फर्स्ट टू विन एन इंटरनेशनल टेस्ट अवार्ड? यहाँ पे आंसर है प्रसूमा। ठीक है, ये पहली बार एक इंडियन फूड ब्रांड है जिसने कि इंटरनेशनल टेस्ट अवार्ड जीता है। वेयर वॉज द फर्स्ट चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन इनॉग्रेटेड? हाल ही में पहला चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन इनॉग्रेट हो चुका है महाराष्ट्र में। Recently, NASA and which countries space agency have joined to launch the world's first wooden satellite? तो NASA और जापान की स्पेस एजेंसी ने कोलैबोरेट किया है दुनिया का सबसे पहला वुडन सैटेलाइट लॉन्च करने के पर्पज से। Recently, which country became the first Orthodox majority nation to allow the same-sex marriage? Answer is not Indonesia. Sorry for that, and answer is the Greece. Recently, which company became the first Indian to surpass 20 lakh crore rupees in the market capitalization? Here answer is Reliance Industries. It is the first Indian company to surpass 20 lakh crore rupees in the market capitalization. Next is recently who has been appointed as Vigilance Commissioner in the Central Vigilance Commission? हाल ही में कौन अपॉइंट हुए हैं एज विजिलेंस कमिश्नर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में? तो ये है फॉर्मर MD एंड CEO ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र। कौन है? मिस्टर AS राजीव। ठीक है, तो इनको अपॉइंट कर दिया गया है एज विजिलेंस कमिश्नर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अंदर। कौन अपॉइंटमेंट करता है? ये हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, CVC की बात करें तो ये स्टैब्लिश किया गया था अंडर द CVC एक्ट और ये 3 मेंबर की बॉडी होती है, जहां पे फिलहाल प्रवीण कुमार श्रीवास्तव सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है। कब से? मई 2023 से। और इनके बाद अरविंद कुमार जो है वो विजिलेंस कमिश्नर है सिंस अगस्त 2022 और अब इसके 3rd मेंबर हो गए हैं AS राजीव। फाइन, चलिए कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। Who has been appointed as the chairman and the managing director of IRCTC? हाल ही में मिस्टर संजय कुमार जैन ने इस पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लिया है। Who has been appointed as the non-executive chairman and the independent director of the National Payments Corporation of India? This is Mr. Ajay Kumar Chaudhary. Who has been appointed as the new Prime Minister of Kazakhstan country? कजाकिस्तान कंट्री के नए प्राइम मिनिस्टर हो चुके हैं उल्हास बेक्टेनोव। Who has been appointed as the new army vice chief? न्यू आर्मी वाइस चीफ बन चुके हैं मिस्टर उपेंद्र द्विवेदी। और लास्ट है who has been appointed as the new advocate general of Rajasthan? This is मिस्टर राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। ये बन चुके हैं नए एडवोकेट जनरल ऑफ राजस्थान। फाइन, नेक्स्ट है which country is hosting the 5th edition of the International गीता महोत्सव 2024? इसको कौन होस्ट कर रहा है आपको ये बताना है। तो इंटरनेशनल गीता महोत्सव को इस साल होस्ट कर रही है श्रीलंका कंट्री और ये इसी के साथ इनका 5th एडिशन है जो कि 1 मार्च को स्टार्ट होगा और 3 मार्च तक चलेगा। ठीक है, इस इवेंट का बेसिक एम है कि हम डिवोटीज को यूनाइट करें वर्ल्ड वाइड लेवल पे, जहां पे हम यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस को शोकेस करते हैं भगवत गीता के। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है कि जो 5वां एडिशन है इंटरनेशनल गीता महोत्सव का, इसके लिए कौन सी कंट्री होस्ट है? तो आंसर इज सी ऑप्शन, श्रीलंका। चलिए कुछ होस्ट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। Where was the 60th Munich Security Conference held? ये कॉन्फ्रेंस हाल ही में जर्मनी के अंदर हुई थी। Where were the Indian Navy's ARC that is Annual Refit Conference 24 and AIC 24 that is Annual Infrastructure Conference 24 conducted? Answer is Mumbai. Where was the 7th Indian Ocean Conference held? This took place in Australia. Then where was the first National Conference on Promotion of Seaweed Cultivation held? Your answer is Kutch, Gujarat. And last is where was the Commonwealth Attorneys and Solicitors General Conference held? Your answer is New Delhi. Fine. What is the theme of the 8th Asia Economic Dialogue 2024? इसकी थीम क्या है आपको ये बताना है। तो इस साल के लिए हमने थीम रखी है जियो इकोनॉमिक चैलेंजेस इन एन एरा ऑफ फ्लक्स। ये कॉन्फ्रेंस पुणे में होगी कब से कब तक? 29 फरवरी से लेके 2 मार्च तक। ये एक एनुअल जियो इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस होती है जहां पे फीचर किए जाएंगे 46 स्पीकर्स फ्रॉम डिफरेंट 11 कंट्रीज जो कि पार्टिसिपेट करेंगे 12 सेशंस के अंदर अगले 3 दिनों में। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि MEA और पुणे इंटरनेशनल सेंटर मिलके इस इवेंट को होस्ट करेंगे। ठीक है, थीम क्या रखी गई इस इवेंट के लिए? जियो इकोनॉमिक चैलेंजेस इन एन एरा ऑफ फ्लक्स। चलिए थीम्स कुछ देख लेते हैं।
व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड थिंकिंग डे 2024? इसको सबसे पहले हम कब ऑब्जर्व करते हैं? 22 फरवरी को। और इस साल के लिए हमने थीम क्या रखी थी? आवर वर्ल्ड थ्राइविंग फ्यूचर। व्हाट इज द थीम ऑफ न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2024? इसके लिए हमने थीम क्या रखी थी? मल्टीलिंगुअल इंडिया। ठीक है। व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल साइंस डे 2024? इसको मनाते हैं 28 फरवरी को। और हमने यहाँ पे थीम रखी थी, थर्ड वाले के लिए आंसर यहाँ पे लिख रही हूँ, इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत। ठीक है। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड कैंसर डे 2024? वर्ल्ड कैंसर डे हम मनाते हैं 4 फरवरी को, ताकि इस बीमारी के बारे में अवेयरनेस क्रिएट की जा सके। और थीम हमने रखी थी क्लोज द केयर गैप। ठीक है। और लास्ट है, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड वेटलैंड डे 2024? वर्ल्ड वेटलैंड डे हम 2 फरवरी को ऑब्जर्व करते हैं और हमने थीम रखी थी इस साल के लिए वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिवाइज्ड फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस दैट इज FRP ऑफ शुगर केन फॉर द शुगर सीजन 2024 to 2025? तो शुगर केन के लिए FRP रेस कर दिया गया है टू 340 रुपीज पर क्विंटल। पहले कितना था? 315 रुपीज। ठीक है। तो ये जो नया FRP है ये बहुत ही क्रूशल साबित होगा यूपी और महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स के लिए, क्योंकि ये टॉप शुगर केन ग्रोइंग स्टेट्स हैं। और शुगर केन की अगर हम बात करें तो ये मेजर खरीफ क्रॉप होता है हमारे ट्रॉपिकल रीजन्स में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर शुगर, गुड़ एंड खंडसारी प्रोडक्शन। और ये जो है बायोफ्यूल भी जनरेट करता है, स्पेशली इन ब्राजील एथेनॉल के लिए। ठीक है। तो इसके लिए FRP कितना कर दिया गया है? 340 रुपीज पर क्विंटल। देखिए, ज्यादातर आपके एग्जाम में फिगर्स नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन स्टिल कुछ फिगर्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। तो अगली स्लाइड में कुछ फिगर्स देख लेते हैं जो आपको याद रखने हैं। According to Morgan Stanley research, what is the projected GDP growth rate for India in financial year 25? इस साल के लिए कितना रहा प्रोजेक्टेड GDP ग्रोथ, आपको ये बताना है। तो अकॉर्डिंग टू मॉर्गन स्टैनले इंडिया का GDP ग्रोथ है 6.5% पे इन द फाइनेंशियल ईयर 25, और फाइनेंशियल ईयर 24 में ये वैल्यू कितनी एक्सपेक्ट की गई थी? 6.9%। ठीक है। तो मॉर्गन स्टैनले ने इसके अलावा ये भी बताया है कि जो GDP ग्रोथ है वो हेल्दी रहने वाला है, क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड काफी हद तक इंप्रूव हो रही हैं और सभी जो मैक्रो इंडिकेटर्स हैं वो स्टेबल दिखाई दे रहे हैं। तो रिसर्चर ने एम्फसाइज किया है कि डोमेस्टिक डिमांड सपोर्ट हो रहा है रोबस्ट फैक्टर्स की वजह से, और ये एक इंपॉर्टेंट क्रूशल रोल प्ले करेगा इंडिया के ग्रोथ ट्रैजेक्टरी को सस्टेन कराने में। ठीक है। तो आंसर इज 6.5%। As per the United Nations World Economic Situation and Prospect Report for 2024, what is the projected GDP growth rate for India in 2024? इसमें projected GDP growth rate कितना रहा? 6.2%. What is the IMF's estimated forecast for India's GDP growth in the current financial year? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 6.7%. According to Fitch's prediction, what is the estimated fiscal deficit for India in financial year 2025 to 26? Your answer is 5.4%. और लास्ट है, व्हाट इज द टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर इन द बजट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024 to 25? आंसर इज 47.66 लाख करोड़ रुपीस। ठीक है। तो ये कुछ फिगर्स हैं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इनको जरूर याद रखिएगा। कभी भी अगर IMF की कोई रिपोर्ट आती है, वर्ल्ड बैंक की या फिर फिच की, तो ये जरूर पूछी जाती है एग्जाम में, इसलिए इनको ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। फाइन, चलिए फिर आपके क्विज पे चलते हैं, जहां पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है और हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर जो है वो इम्प्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की जरूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू so much for watching, and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Binu Zahadsana signing off.